हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का JR ट्यूटोरियल्स पे। तो कैसे हो बच्चों, पार्टी मजे में हो, अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है। तो आज का लेक्चर है हमारा 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने हमारे लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है और ये है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। ओके, सो इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में भी हम फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर मतलब कि इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट लेक्चर में। ओके, तो सेकंड लेक्चर में हमने वाटर का यूज सीखा था। उसी के साथ साथ एक और चीज सीखा था हमने। किस चीज का यूज सीखा था? हमने वाटर एंड सॉइल, ठीक है, सॉइल एंड वाटर का हमने देखा हुआ था। तो आज हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। अब फॉरेस्ट का यूज, जंगलों का यूज, प्लांट का यूज हम किन किन तरहों से करते हैं अपने डेली लाइफ में और अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट करने में, ठीक है। सो हम किस किस तरह से यूज करते हैं, हम कब से यूज करते आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलने वाली है इस लेक्चर में। ओके, चलो, सो अभी एकदम अच्छी तरह से फोकस हो जाओ और ध्यान से सुनना है और समझ में आए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करना है, बुरे कमेंट नहीं करना, गंदी बात। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है। अब जंगल है, अब जंगल के जानवरों के बारे में भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लो, पहले जंगल के बारे में जानो फिर जंगल के जानवरों के बारे में जानेंगे। ओके, चलो, सो कलेक्टिंग वुड। अब फॉरेस्ट में से हम क्या कलेक्ट करते हैं? वुड्स कलेक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम कलेक्ट करते हैं वहां से जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। अब उसमें से एक मेन चीज है जो कि है वुड। वुड क्या होता है? लकड़ियां। अब पेड़ है तो पेड़ की लकड़ियों का यूज करेंगे हम। गांव जो जैसे छोटे मोटे घर होते हैं गांव के आसपास, वो लोग क्या करते हैं, जो पेड़ से टकराने के बाद जो लकड़ियां टूट जाती हैं, डालियां टूट जाती हैं, वो लकड़ियों को लेके जाते हैं और अपने घर के नॉर्मल चीजों में इस्तेमाल करते हैं। बट उसी के साथ साथ जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उसमें जो कुछ मोटे हट्टे कट्टे पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ियों को काटा जाता है और उसका बहुत ही अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जिस बेड पे आप सोए हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, जिस टेबल का आप यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें उन्हीं वुड से क्या बनाया जाता है, उन चीजों को बनाया जाता है, ठीक है। सो इस चीज में हम क्या करते हैं, इस वुड्स का यूज करते हैं। बट वो वुड को हम क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं कि नहीं? हम खुद से वुड को क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं तैयार कर सकते हैं। वो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो हम पेड़ का यूज करते हैं, पेड़ के लकड़ियों का यूज करते हैं, पेड़ के पत्तों का भी यूज करते हैं, है कि नहीं? सो इन चीजों में हम किस तरह से नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ की चीजों को बनाने के लिए, डेली लाइफ की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो उसमें से एक चीज क्या है? हमारा वुड है, ठीक है। आगे देखते हैं। कलेक्टिंग डिफरेंट आइटम इन द फॉरेस्ट लाइक हनी, रेसिन और क्या है, रबर। जैसे अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ था कि हम किस किस तरह से किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पेड़ में से क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने आम का पेड़ देखा होगा या फिर ना ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसपे ना मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी पूरा से जाल बिछा लेती है, क्या बोलते हैं उसे, मधुमक्खी का जो घोंसला टाइप होता है वो पूरा बना लेती है और उसमें से हम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, क्या गेन करते हैं, हम हनी निकालते हैं। उसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में हनी निकलता है और वो हनी को हम अलग अलग जगहों पे बेचते हैं, खाते हैं, अपने डेली लाइफ की चीजों के लिए यूज करते हैं। सो उससे हमें क्या मिल रहा है? अब नेचर से ही हमें वो चीज मिल रही है कि नहीं? हनी हमें कहाँ से मिल रहा है? पेड़ से मिल रहा है। पेड़ से नहीं मिल रहा है, मधुमक्खी उसका क्या करती है, क्रिएट करती है, वो मधुमक्खियां बनाती है उसको, इसको हनी को, मधुमक्खियां बीज जिसे बोला जाता है, मधुमक्खी क्या करती है, हनी बनाती है, बट वो पेड़ों पे बनाती है, ठीक है, जंगलों में बनाती है और उसी में से हम क्या करते हैं, उस हनी को निकालते हैं, बेचते हैं, खाते हैं।
सो इस तरह से हम पेड़ का और उसके मधुमक्खी या एनिमल का इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ रेसिन, जो रेशम हम निकालते हैं, रेशम भी हमें पेड़ से प्राप्त होता है। वो रेशम का भी हम अपने कपड़ों में, दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा प्रमाण में यूज करते हैं। उसी के साथ साथ रबड़, रबड़ का एक पेड़ होता है, उसमें से कट लगा के एक व्हाइट कलर का रबड़ होता है, उसे क्या करते हैं, एक अमाउंट में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसे कलेक्ट करके फिर उससे प्रोसेस करके उससे एक अलग अलग तरह का रबड़ निकाला जाता है, जिन रबड़ों का हम बहुत अलग अलग प्रमाण में यूज किया करते हैं, ठीक है। सो हमें ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही है, हमें ये सारी चीजें हमारे नेचर से मिल रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिल रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ओके। चलो, सो उसके क्या होते हैं, बहुत सारे हम अपने फॉरेस्ट से बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वी कलेक्ट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट। हम प्लांट से बहुत सारे अलग अलग तरह के चीजों को कलेक्ट करते हैं और उनका अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा प्रमाण में यूज करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे प्लांट जो होते हैं वो क्लासिफाई हो जाते हैं बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में। अब ये बताओ मुझे कि आपने आम का पेड़ देखा है, कोई गांव गया है और उसमें आम का पेड़ देखा है। आम के पेड़ में क्या होता है, आम ना हमारा फलों का राजा होता है, ठीक है। अब उसका हम किन किन तरह से इस्तेमाल करते हैं, चलो एक बार जान लेते हैं, ठीक है। अब जो आम के पेड़ की जो लकड़ियां होती है वो भी बहुत ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल की जाती है। उसी के साथ साथ आम के पेड़ का जो पत्ता होता है वो बहुत ज्यादा पूजा वगैरह होती है ना, हवन पूजा कलश, ये सब में हम आम के पत्तों को ज्यादातर यूज करते हैं उसमें रखने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, नारियल को रखने से पहले ऐसे पत्तियां लगी होती है तो वो आम का पत्ता होता है, ठीक है। सो उसका हम इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है पूजा पाठ के तौर पे, ठीक है। उसके बाद ये इस्तेमाल हो गया। देन आम को हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। आम को खाते हैं, आम की बहुत सारी अलग अलग चीजें बना के स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। सो हमने एक आम के पेड़ की पत्ती को भी यूज कर लिया, ठीक है। आम के पेड़ के पत्ती को भी यूज कर लिया, उसके फ्रूट को भी यूज कर लिया, उसके लकड़ी को भी यूज कर लिया। हर चीज को हम किस किस तरह से अलग अलग वे में यूज कर लेते हैं। सो उसी तरह से हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे प्लांट है वो क्लासिफाई हो जाते हैं अलग अलग पार्ट में। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका दवाइयां बनाने के लिए यूज किया जाता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का यूज किया जाता है बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने के लिए, बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल चीजों का, पेड़ पौधे की चीजों का। सो इस तरह से हमारा जो प्लांट होता है वो क्लासिफाई हो जाता है अलग अलग तरह से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैन हैज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट विथ ग्रासेस ऑन ऑप्टिन। जो हमारे नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मैन होते हैं, हम जो है हम किस किस तरह से बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रासेस पे, पेड़ पे। आप लोगों को पता होगा ग्रास, घास, ठीक है। अब ये चीजें तो सबने देखी होगी, आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा होगा, हिस्ट्री के 5th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बहुत सारी, अगर आप लोग कोई भी 5th स्टैंडर्ड आपका कोई भी रिलेशन का हो, छोटा भाई बहन हो, सो प्लीज से उसे JR जूनियर्स पे भेज दो, क्योंकि उस पे मैंने बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। सो प्लीज वो भी वहां से पढ़ाई कर सकते हो आप लोग, ओके। चलो सो अपने टॉपिक पे रिटर्न आ जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले के जो ह्यूमन बीइंग्स थे, पहले जब इंसान बने, वो इंसान क्या करते थे, जब उन्होंने अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना, उसको पकाना शुरू नहीं किया था, तो वो क्या करते थे, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए। जो पेड़ में से जो साग बोलते हैं ना, साग बोलते हैं हम जिन्हें, जैसे पालक, मेथी, ये सब चीजें जो होती है, इसका हम क्या करते हैं, अभी हम उसको बना के अच्छी तरह से खाते हैं। पहले के टाइम पे भी उसे खाया जाता था, डायरेक्ट चबा लिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये सब चीजें नहीं पता थी। तो सोचो कि हम प्लांट्स का किस टाइम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बहुत पुराने टाइम से हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये इस्तेमाल कभी खत्म ही नहीं होता। हम अभी भी बहुत ज्यादा प्रमाण में प्लांट्स का यूज करते हैं। हम उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पालक पे, मेथी पे, उसके बाद बहुत सारी ऐसे होती है ना, जितनी भी वेजिटेबल्स होती है, ये सारी चीजें हम
पेड़ में से घास पे एक्सपेरिमेंट कर करके उगाते हैं, जैसे गाजर वगैरह हो गया, ये सब पेड़ के अंदर से ऊपर में इसका पेड़ होता है, पेड़ नहीं बोलते उसे, पत्ते होते हैं ऊपर से निकले होते हैं, वो अंदर होता है, मतलब वो जमीन के अंदर निकलता है। मूली भी, तो ये सारी चीजें हम निकालते हैं, खाते हैं, उनके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पत्तों को खाते हैं, है कि नहीं। सो इन तरह से हम क्या करते जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ग्रासेस पे और उससे नई नई प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सके अपने फूड के लिए, अपने फूड ग्रेन्स के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी ऑब्टेन प्रोडक्ट लाइक वुड, हम अपने जंगलों से, अपने फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें निकालते हैं, लाइक वुड, हम लकड़ियां निकालते हैं, उसके साथ साथ हम रबर्स निकालते हैं, रेसिन निकालते हैं, फ्रूट्स निकालते हैं, मेडिकल वाले जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि नीम हो गया, बबूल हो गया, तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसे हम औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उसका हम बहुत ज्यादा प्रमाण में उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, पेड़ बचाओगे तो ही अपने जीवन को बचा पाओगे, अपने जीवन को सुरक्षित कर पाओगे और अपने आगे की पीढ़ी को भी हम सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमें सांस लेने देता है, ऑक्सीजन निकालता है जिससे हम सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं। उसी के साथ साथ वो हमें अलग अलग चीजों के लिए काम आता है, अपने डेली लाइफ में खाने के लिए या बैठने के लिए, चेयर्स का। सोचो आप किस किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, एनिमल। अब एनिमल्स हमारे लिए किन किन तरह से उपयोगी है, आप लोगों ने देखा होगा ना, सुना होगा, देखा होगा। अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे उत्तराखंड, नहीं उत्तराखंड नहीं, इधर पे केदारनाथ जाते हैं, आई गेस सब केदारनाथ जाते हैं, उसी के साथ साथ वहां पे जाते हैं ना, कहाँ पे हम ऊंट पे सवार होके जाते हैं, वैष्णो देवी भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं, घोड़े का यूज करते हैं, गधे का यूज करते हैं, डोंकी का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें उस पे लाद देते हैं, उस पे डाल देते हैं और उसे इतनी चढ़ाई पे चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। उसी के साथ साथ जब खुद की कैपेसिटी नहीं है उतना ऊपर चढ़ने की तो मत जाओ, भगवान को घर से पूजा कर लो, चलेगा, पर क्यों किसी एनिमल को मरने के लिए उसके जान पे ला रहे हो। इतने 70-80 किलो के लोग उस पे चढ़ते हैं और फिर वो पूरा लेके जाता है, पूरे रास्ते तक उसको पानी तक नसीब नहीं होता है एनिमल्स को, घोड़े को, गधे को। सोचो कि उसको कैसा लगता होगा, वो भी तो जिंदा है ना भाई, वो ऐसा नहीं है ना कि वो मरा हुआ डेड बॉडी है या कोई चीज ऐसा है कि वो लिविंग नहीं है, वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा चीज है। सोचो कि उस पर कैसा हर्ट, जैसा इंसान को हर्ट होता है वैसा ही उनको भी हर्ट होता है। सो इसीलिए कम से कम यूज करना चाहिए ऐसी, जिनकी कंडीशन नहीं है। सो प्लीज मत जाओ, चलेगा, बट भगवान देख रहे हैं, अगर आप अच्छे हो तो आपको घर में बैठ के भी बहुत आशीर्वाद मिलेगा। सो एनिमल को तकलीफ देके अपने आप को दर्शन दिलवाने के लिए ऊपर मत जाओ प्लीज, है कि नहीं। चलो, सो एनिमल का हम बहुत सारे अलग अलग तरह से यूज करते हैं, उससे दूध निकालने के लिए यूज करते हैं। कौन कौन से एनिमल्स का हम यूज करते हैं, देखो पहले मैन यूज एनिमल फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। हम बहुत सारे वेराइटी ऑफ रीजन के लिए हम एनिमल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हॉर्स का यूज करते हैं, किस चीज के लिए, हॉर्स का, ऑक्सेट का यूज करते हैं, कैमल्स का यूज करते हैं। कैमल्स का आप लोगों को पता होगा ना, राजस्थान साइड में कच्छ तारक मेहता देखते हो, जेठालाल कैसे चले गया था पाकिस्तान, है कि नहीं। तो कच्छ गया था वो घूमने के लिए। तो कच्छ वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एनिमल की सवारी करते हैं, जो कि है कैमल। ठीक है, कैमल राइड करते हैं बहुत सारे लोग, और कैमल्स पे इतने सारे लोग बैठते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, कैमल्स, वहां के लोग कैमल्स पे बहुत ज्यादा अमाउंट में सामान को लोड किया जाता है और फिर उसको बहुत दूर दूर तक लेके जाते हैं, क्योंकि कैमल ऐसा है कि वो कुछ 23 दिन तक ना वो पानी पिए बिना रह सकता है। आई गेस नंबर सही नहीं भी हो, बट ऐसा है कि वो बहुत टाइम तक, वो एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी पी लेता है और फिर उसका जो वो होता है ना, ऐसे करके ऊपर से
उसमें वो पानी को स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से उसको बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेटेड रहता है और काम करते रहता है। तो इसी के लिए क्या करते हैं, रेगिस्तान में ज्यादातर कैमल का यूज करते हैं। ठीक है, चलो सो बहुत सारी चीजों के लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। हॉर्स का आप लोगों को पता होगा, हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्सेस का लोग अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम इन चीजों का इस्तेमाल करते, इन एनिमल्स का इस्तेमाल करते एम्प्लॉय के लिए, मतलब अपने जो नॉर्मल डेली लाइफ की चीजें हैं उसमें काम करने के लिए हम एनिमल्स का बहुत ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, गांव में क्या करते हैं लोग, गाय चढ़ाते हैं, है कि नहीं, गाय चढ़ाते हैं, उनको चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। फिर बैल का इस्तेमाल करते हैं ना, खेत जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। जब ट्रैक्टर नहीं आया था तो उससे पहले सभी के घर पे बैल 2 होता ही था अपने खेती को जोतने के लिए, बट अभी ट्रैक्टर आ गया है, मशीन्स आ गई है बहुत सारी, तो उन चीजों का थोड़ा सा कम अमाउंट में इस्तेमाल होता है, बट अभी भी इस्तेमाल जरूर से होता है। फिर हम गायों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हम उनका दूध पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम भैंस का दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, गौट का। तो इन चीजों का हम किन किन तरह से इस्तेमाल करते हैं, अपने काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसी के साथ साथ हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खाने पीने की चीजें लाने के लिए भी हम उनका बड़े प्रमाण पे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पता होगा, डोंकी, गधे का हम बहुत ज्यादा अमाउंट में उस पे सामान लाद दिया जाता है और फिर उसे इस काम के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि केदारनाथ वगैरह में ये सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। चलो, उसी के साथ साथ हम उसके मीट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बॉडी का। बकरे को आप लोगों को पता होगा, बकरे का मीट बहुत ज्यादा अमाउंट में खाते हैं। मुर्गी का खाते हैं, मुर्गी बट इसमें नहीं, एनिमल में नहीं आता। उसके बाद एग्स का, बहुत सारे चीजों के एग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, चलो, सो मैनी अदर प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम एनिमल। हम बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लेते हैं, किससे, एनिमल से। बहुत सारे एनिमल्स के, पता है आप लोगों को, हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स के जो छाल होते हैं ना, उनका बॉडी का चमड़ी, उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। शेर के चमड़ियों का लेदर बैग आप लोगों ने सुना होगा ना। बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, नाम नहीं ले सकते, बट बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को महंगा दिखाने के लिए, एक्सपेंसिव दिखाने के लिए इन चीजों का, एनिमल्स के खाल वगैरह का बहुत ज्यादा प्रमाण में इस्तेमाल करते। बट अभी बहुत ज्यादा बैन लग चुका है ऐसी कंपनीज पे भी कि ना इस्तेमाल करें। ठीक है, सो इन तरह से बहुत सारी अलग अलग वे में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अपने फॉरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ साथ अपने एनिमल्स का भी हम इन तरहों से इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर से करना है, सब्सक्राइब जरूर से करना है और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर जरूर से करना है। चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत न्यू चीज के साथ।